हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। आज हम 2023 की पॉपुलर सीरीज कॉल इट लव के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। कॉल इट लव का एपिसोड 5 फ्लैशबैक में वूजू के कार्यालय में लिफ्ट से बाहर आने और डोंग जिन को मिन यंग के साथ देखते हुए शुरू होता है। बाद में डोंग जिन अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठता है और मिन यंग के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचता है। सन वू उसे कॉल करता है लेकिन वह उठाता नहीं है। वह उसे मैसेज करता है और सब कुछ समझाने की पेशकश करता है। तभी डोंग जिन को वह समय याद आता है जब वह अपने घर की बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर सन वू से मिला था। अन्य सीन में वूजू अपने घर जा रही होती है। वह जून को फोन पर बता रही है कि वह शराब नहीं पीना चाहती। जून कहता है कि वह अकेले नहीं पीना चाहता क्योंकि इससे उसे अकेलापन लगता है। तभी वह डोंग जिन को अकेले शराब पीते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद डोंग जिन जाने के लिए उठता है और एक गिलास गिरा देता है जो फर्श पर बिखर जाता है, जिसे उठाते समय उसके हाथ पर कट लग जाता है। वह फिर अपने घर की ओर चलता है और हम देखते हैं कि वूजू रेस्टोरेंट के पास ही इंतजार कर रही थी और फिर उसका पीछा करने लगती है। वह उसे सन वू से फोन पर बात करते हुए देखती है और मिन यंग से मिले शादी के निमंत्रण के बारे में सुनती है। जब वह सड़क पर कार के सामने चला जाता है तो वह उसे पीछे खींच लेती है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह मरने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह जानना चाहती है कि उसने 1 साल तक मिन यंग को क्यों सहा। वह कहती है कि उसे खुद को बर्बाद करने के बजाय मिन यंग को बर्बाद करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंग जिन कहता है कि वह थक गया है और घर जाना चाहता है, लेकिन वूजू बताती है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिन यंग और सन वू इमारत के प्रवेश द्वार पर डोंग जिन की प्रतीक्षा करते हैं। सन वू उसे ऊपर जाने के लिए कहता है। मिन यंग सन वू को उसे बुरा भला और बेशर्म कहने के लिए कहती है। सन वू कहता है कि उसे इस बात का अंदाजा था कि वह मिन यंग थी जिसने धोखा दिया था, लेकिन उसने अपने आराम के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। वूजू डोंग जिन के लिए दवाई व पट्टी लाती है और वह अपने हाथ पर लपेटता है। वूजू उससे कहती है कि उसे शादी में जाना चाहिए था और उसे खराब कर देना चाहिए था, पर डोंग जिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी भावना अभी भी बनी रहेगी। वूजू फिर कहती है कि यही कारण है कि उसकी पीठ में छुरा घोंपना आसान है और यह खुलासा करती है कि चा यंग मिन सभी कंपनियों को अपने साथ ले जा रहा है। एक अन्य सीन में हे सुंग जून को बताती है कि कैसे वह सूहो को लुभाने की योजना बना रही है, लेकिन वह विषय बदल देता है और कहता है कि वह वूजू की प्रतीक्षा कर रहा है। वह पूछती है कि वूजू के डेटिंग शुरू करने पर वह किसके साथ खाना खाएगा और शर्त लगाती है कि वूजू उससे पहले किसी को ढूंढ लेगी। अगले दिन वूजू अपने लिए सूप पैक करती है और घर से चली जाती है। जीगू जून को बताता है कि वूजू माफी के रूप में 10 बार फार्मेसी की सफाई करेगी और उसने उसके लिए सूप बनाया है। वह सूप लेने जाता है और गलती से उसी वक्त हे सुंग शॉवर से बाहर आती है और अपना तौलिया गिरा देती है। वह उसे देखकर चिल्लाती है और जल्दी से कपड़े पहनती है। हे सुंग फिर उसे अंदर बुलाती है और उसे अपने इनरवियर दिखाती है, ये साबित करने के लिए कि वह हर समय फटे हुए इनरवियर नहीं पहनती है। जून इस बात पर हंसता है और कहता है कि यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वह उसके लिए जिराफ की तरह है। लोग जिराफ को देखते हैं और यह आश्चर्य नहीं करते हैं कि यह नर है या मादा। हे सुन इस बात से नाराज हो जाती है। सन वू अगली सुबह डोंग जिन से मिलता है। वह पूरी रात उसकी इमारत के पास इंतजार करता रहा। वह हर चीज के लिए माफी भी मांगता है। डोंग जिन उसे गाली देने के लिए उससे माफी मांगता है। काम पर जाते समय वे चर्चा करते हैं कि अपने मेले को कैसे बचाया जाए। सन वू उसे चेतावनी देता है कि वह वूजू पर ज्यादा भरोसा न करे। सन वू और डोंग जिन अपने ग्राहकों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती कि वे क्यों पीछे हट रहे हैं। मिस बैक डोंग जिन को फोन करती हैं और उसे बताती हैं कि उसे शिनवू फेयर कंपनी का मेला सूची में कहीं नहीं मिल रहा है।
एक अन्य सीन में सीईओ शिन मिन यंग को कॉल करता है लेकिन वह कॉल काट देती है। वह फिर वापस कॉल करता है और पूछता है कि वह निवेश की उम्मीद कब कर सकता है। मिन यंग कहती है कि वह इसकी समीक्षा करेगी और उसे वापस फोन करेगी। दोपहर के भोजन के समय डोंग जिन अपने हाथ की चोट की वजह से खाने के लिए संघर्ष करता है। मिन यंग ने सनवू को कॉल किया और डोंग जिन ने इसे नोटिस किया लेकिन सनवू ने फोन नहीं उठाया। फिर मिन यंग उनके कार्यालय जाती है। बिल्डिंग के बाहर वह फिर से कॉल करने की कोशिश करती है और वू जू उसे अंदर से देखती है। डोंग जिन ने सनवू के उसके घर पर रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दुकान के बाहर से जीगू डोंग जिन को जाते हुए देख लेता है। डोंग जिन एक मोटल के सामने रुकता है और अंदर चला जाता है। जीगू ने वूजू को फोन किया और उसे ये सब बताया लेकिन वह कहती है कि यह उसकी समस्या नहीं है। जीगू अपने दोस्त को बताता है कि अगर उसकी बहनों को पता चला कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो वे कैसे नाराज होंगी। उसका दोस्त सूहो बात करता है कि कैसे वह एक उम्र में बड़ी महिला को मैसेज कर रहा है। डे होंग डोंग जिन को एक बिल्ली का वीडियो भेजता है जिससे वह मुस्कुराता है। डोंग जिन बिस्तर पर लेट जाता है और ख्यालों में दीवार पर उसकी छाया एक छोटे लड़के में बदल जाती है जो खिड़की की चौखट पर चढ़ जाता है, पेड़ों के बीच से दौड़ता है, नाव चलाता है, बिल्ली के साथ साथ चलता है और अंततः एक शिविर स्थल पर बैठ जाता है। इस बीच वूजू की चाची अपने पार्लर में ही जा से बात करती हैं और उससे पैसे मांगती हैं। ही जा कहती है कि वह इसके बारे में सोचेगी। कार्यालय के कर्मचारी बात करते हैं कि यह कितना अजीब है कि सीईओ काम पर नहीं आ रहे हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो रहे हैं। क्लाइंट कंपनियों में से एक का एक कर्मचारी डोंग जिन और सनवू को सीईओ शिन के मेले का ब्रोशर दिखाता है जो उन्हीं कंपनियों के साथ उनसे एक हफ्ते पहले हो रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि यह चाय यंग मिन था जो उनसे मिलने आया था। उन्होंने कहा कि उसने अगले मेले में मुफ्त में बड़ी छूट और भागीदारी की पेशकश की। दूसरी तरफ चाय यंग मिन वूजू सहित सभी कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाता है और घोषणा करता है कि वह कंपनी बदल रहा है। वह अन्य कर्मचारियों को शिंगू फेयर में उसके साथ चलने के लिए लुभाता है। वूजू फिर वहां से अचानक उठकर चली जाती है। वह डोंग जिन की बात को याद करती है कि कैसे वह पैसे कमाकर और अच्छी जीवन शैली अपनाकर अपना बदला ले रहा था, ये साबित करना कि वह अच्छा कर रहा है। ये भी एक तरह का बदला है। वह डोंग जिन को बुलाती है और कहती है कि वह उसे अपना बदला लेने का मौका दे रही है। जैसे ही वह बात करती है, वे एक पुल पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। बाद में सन वू और मिस बैक यंग मिन के लैपटॉप को देखते हैं और वूजू उसका सामान एक बॉक्स में पैक करती हैं। वे इस बात का सबूत तलाशते हैं कि वह विक्रेताओं के पास खुद गया था और वूजू उसे खोजने में उनकी मदद करती है। अन्य सीन में यंग मिन अपने बेटे के साथ चल रहा है तब वह डोंग जिन को उसका इंतजार करते हुए देखता है। वह यंग मिन को बताता है कि उसे निकाल दिया गया है और जाने के लिए मुड़ता है। यंग मिन उसे बोलता है कि उसके कमजोर होने और जवाब न देने के कारण सीईओ शिन हमेशा जीतता रहता है। डोंग जिन उसे कहता है कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए यंग मिन का उपयोग कर रहा है कि कोई अन्य कर्मचारी शिन के जाल में न फंसे। बस में वह वूजू का मैसेज देखता है कि वह कहाँ है। वह जवाब देता है कि वह ऑफिस जा रहा है। फिर ऑफिस में वूजू ने मिस बैक और सनवू के बियर पीने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह किसी से मिल रही है। वह उन्हें आगे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने अपना पर्स ऑफिस में ही छोड़ दिया। सनवू को पता चलता है कि वह झूठ बोल रही है लेकिन मिस बैक उसे जाने देने के लिए कहती है। वूजू डोंग जिन को ये कहते हुए जवाब देती है कि वह भी ऑफिस में है और यदि वह चाहे तो वे एक साथ रात का भोजन कर सकते हैं। डोंग जिन कार्यालय की ओर चल पड़ता है। वूजू पैरों की आवाज सुनती है और मिन यंग को देखती है। वूजू उसे बताती है कि डोंग जिन चला गया लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां आ जाता है।
वह वूजू को देखकर खुश लगता है, लेकिन जब वह मिन यंग को देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मिन यंग उसे अकेले में कुछ बताना चाहती है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह एक निवेशक के भेष में सीईओ शिन से मिली ये देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है, और डोंग जिन की मदद करने के लिए। हालांकि डोंग जिन के पास जाने का ये सिर्फ एक बहाना था। वह पूछता है कि उसके लिए सब कुछ इतना आसान क्यों है, लेकिन वह कहती है कि ऐसा नहीं है। हालांकि वह ये कहने के लिए यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वह उसे बताती है कि उसने शादी नहीं की थी और वह अमेरिका में अकेली थी। वह उससे माफी मांगना चाहती है। डोंग जिन कहता है कि किसी ने एक बार उससे कहा था कि उसकी पीठ इतनी बोझिल और उदास दिखती है। वह मिन यंग से इस कारण के बारे में सोचने के लिए कहता है कि उसे अब उसके पास क्यों नहीं आना चाहिए और इसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। वह मुड़ता है और वूजू से कहता है कि उन्हें चलना चाहिए। वूजू मिन यंग को देखती है, डोंग जिन के हाथों में हाथ डालती है और वे चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक एंड शेयर करें।